रिक्शा चालक का बेरहमी से निर्मम हत्या कर दिया गया है। उसका शव जो है सुपौल जिला के करनपट्टी में संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर में और यह सिंहेश्वर का रामपुर है। यहाँ से एक युवक जो है जो रिक्शा चलाता है, वह युवक सुपौल के करनपट्टी जाता है और उसे जाता नहीं, हालांकि उसे फोन करके बुलाया जाता है जैसी जानकारी मिल रही है। उसके बाद जो है वहां पर उसे बेरहमी से मारा जाता है। किस प्रकार से क्या कुछ हुआ है वो उन्हीं के घर पे अभी हम मौजूद हैं। उनके गार्जियन से भी बात करने के लिए चलेंगे, उनके पिता से हम बात करने के लिए चलेंगे कि इस प्रकार एक रिक्शा चालक को निर्मम हत्या कर दिया गया, बेरहमी से मारा गया है, जबकि वह अपने परिवार का कहे तो रिक्शा चलाकर ही भरण पोषण जो है कर रहा था और उनके माता पिता जो है अभी एक वृद्धा अवस्था में है। तो इसी प्रकार अभी हम उसके घर पे पहुंचे हुए हैं। आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला था। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र चौधरी। आपका लड़का क्या नाम था? राजदीप कुमार। उम्र क्या था सर उनका? 24 वर्ष। 24 वर्ष। कैसे क्या हुआ था कि आपके लड़का का शव जो है सुपौल के करनपट्टी में मिला है? वो पैसा ब्याज पर लगाता था और उधर सब माना हमारे गांव का संबंध था और संबंध में मान लीजिए ब्याज पर लगाता था पैसा, मान लीजिए मांगने उंगने के ब्याज पर मांगने उंगने के लिए गया होगा सर। तो मान लीजिए उसको इस तरह का वातावरण किया मारने का। और आपका कहने का मतलब आपका लड़का जो है कहीं ब्याज वगैरह उस एरिया में लगाता था रुपया कमा कर, और उसे जो है उस ब्याज के चक्कर में, रुपया देने के चक्कर में मार दिया गया। हाँ, कब की घटना है ये सर? ये कल रात की है। कितने बजे आपको जानकारी मिली थी? 10 बजे। कल रात में 10 बजे। तो आप वहां पे किस लिए गया था आपका लड़का? पैसा मांगने? पैसे मांगने के लिए गाड़ी से गया था। वहाँ जो है ना पहले फोन किया था। अच्छा। जो आइए आप जल्दी आइए, जब पैसा लेने के लिए गया तो इस तरह का धंधा हुआ है सर। अच्छा, वहाँ किस अवस्था में आपका बेटा का शव मिला? कैसे मारा गया था उन्हें? वो देखे हम तो गए नहीं थे सर, मेरा भाई गया था, बचवा गया था, लेकिन हम जो नहीं गए थे तो वहाँ जो था माने ये लोग बोला कि जो बेंच पर सोया हुआ था और मुंह से गोजपोट जाना शुरू कर दिया। बेंच पे सोया हुआ था किसी के घर में या दरवाजा पे? दरवाजा पर। वो कोई आपका था जिसके यहाँ? नहीं जी नहीं, हमरा नहीं था। तो जिसके यहाँ सोया हुआ था वहाँ क्या उसके मुंह से कुछ खाया हुआ था क्या? हाँ माने थायमेट मिला था, जेबी में भी मिला था और उसके चारों बगल छिटा हुआ था। जेबी में क्या मिला था? थायमेट मिला था उसके जेबी में? वो माने हाँ, आपके बेटा के जेबी में। हाँ। और वहाँ इर्द गिर्द जो है थायमेट छिटा हुआ भी छिटा हुआ था उसको घर के फंसाने के लिए। जिसके घर पे डेट हुआ है उनको फंसाने के लिए? हाँ, उसके फंसाने के लिए उसके चारों तरफ छिटा हुआ था। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं आपके उन्हीं को फंसाने के लिए? ये भी तो हो सकता है कि जिसके घर पे मिला वही मार दिया हो, खिला दिया हो। ये तो हम नहीं कह सकेंगे, ये सारा हम उतना नहीं कह सकेंगे। अच्छा, तो वो सिटी रिक्शा कितना दिन से चलाता था सर? वो आज बहुत दिन हो गया, नगदे में खरीद दिए थे। अच्छा, आप ही खरीद दिए थे नगद? हाँ, नगद में खरीद दिए, करीब 1.5 साल हो गया है लगभग। आप अपने लड़का का शादी कर दिए थे? जी नहीं, शादी उदी नहीं, अभी शादी नहीं किए थे। तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो है इनके बेटा को जो है बुलाकर निर्मम जो है वहाँ पर हत्या कर दी गई है। और जैसा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोग का माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो है उसके जेबी में जो है थायमेट रख दिया गया, उसके इर्द गिर्द जो है थायमेट छीट दिया गया था। लेकिन एक मामला यहाँ से सवाल उठता है कि अगर उसे थायमेट ही खाना था तो किसी के घर पे यहाँ से इतना दूरी जाकर उसके दरवाजे पे वह थायमेट क्यों खाएगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी घर का क्या स्थिति बना हुआ है आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से। यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। अभी हम उन्हीं के घर पे आए हुए हैं और राजदीप के घर पे अभी आए हुए हैं और यह जो है उन्हीं का परिवार है। और वहाँ माँ को देख लीजिए, एक माँ है, बूढ़ी माँ है, किस प्रकार जो है विलाप कर रही है, अपना बेटा को याद कर रही है। उन्होंने अपना एक जवान बेटा को जो है खोया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे क्या सब हुआ माँ जी।
केना कुछ कह के गेल रहे अहाँ के? नहीं हो राजा बेटा कुछ न कहल के रे हमरा ओ की ओकरा कोई फोन उन करे रहे? फोन करे रहे हम घर एलिए ने तो 4 बेर 5 बेर फोन केलके उ मर्दाना कहलकै कि आबऽ ने राजदीप जल्दी आबऽ ने इमरजेंसी छै तो कहलकै कि जे तोरे घर पर अब रात में आबि रहल छियै तैयार छियै आबै ले बस एतने टा हम सुनलिए हम चल गेलिए अपन काम करे ले। के रहे उ मर्दाना जे फोन अब के रहे हमरा पता छै पता नहीं चलले अहाँ के? ओइ देश नगर में के छै नहीं छै हमर कोई सर सुआसिन नहीं रहे छै ए गांव में दोसर जात के सर सुआसिन रहे। कथी लग गेल रहे अहाँ के बेटा? ओए ना बोलेलकै रहे वह बोलेलकै जे आबऽ ने हो राजदीप कखनी एबऽ हमरा इमरजेंसी छै जल्दी आबऽ हम एतने टा सुनलिए रहे ओ बाप की अहाँ के बेटा ओइ गांव में पैसा और ब्याज पर लगबे रहे की? अब नहीं जाने छियै ब्याज पर दैत रहे कि की भेलै केना भेलै दुश्मनी भगवान जाने महादेव जाने हम इहो नहीं जाने छियै जे ओइ गांव में पैसा देलकै आ की केना भेलै की भेलै से नहीं जाने छियै हम। अहाँ के की लागे अहाँ के बेटा के किया मारलकै? कियान गेलिए कोन दुश्मनी से मारलकै हो बाबू हम कुछ नहीं जाने छियै हो बाबू हम तो घर के लोग छियै हम घर में रहे छियै। आप कौन हुए? हम बहन हुए? रुक जाइए थोड़ा सा उधर हम आते हैं। कितने भाई बहन हैं? 2 भाई 1 बहन है। आप सबसे बड़ी हैं? हाँ कैसे क्या हुआ ये घटना आपके यहाँ? हम लोग को नहीं पता हम तो 1 महीना से रह रहे हैं यहाँ पे। यहीं पे रह रहे हैं? हाँ। तो जाने वक्त में कुछ ऐसा कह के गया था? ना हम लोग से कुछ नहीं बोलता था भैया कुछ नहीं बोलता। हम लोग कुछ नहीं जानते कुछ नहीं जानते लेकिन कोई फोन करके बार बार बुला रहा था ना लेट हो रहा था? फोन तो देखते थे अब किसका फोन था हम लोग को नहीं पता किसका फोन था क्या था क्या बात। हम लोग तो यही जानते थे कि जो कोई मतलब रिजर्व गाड़ी उड़ी के बारे में बोलता होगा हम लोग नहीं जानते भैया क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं जानते। अच्छा आपके पापा किस जॉब से रिटायर किए हैं? होमगार्ड होमगार्ड के जॉब से रिटायर किए हैं। उसके बाद जो है होमगार्ड से इनके पिताजी रिटायर किए। उसके बाद जो है राजदीप अपना सिटी कार्ट रिक्शा चलाकर उसके बाद जो है कुछ रुपया ब्याज पर लगाकर जो रुपया आता था घर का भरण पोषण करते थे। माँ वृद्ध है उनका भी दवाई जो चल रहा था और पिताजी का भी जो दवाई वगैरह चल रहा था ये सारा उन्हीं के पैसा से चल रहा था। जो कि अभी घर का स्थिति इतना अभी आप देख सकते हैं कि बेटा के गुजर जाने के बाद अभी माँ उधर रो रही है कलप रही है और इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दिया गया। एक रिक्शा चालक को बुलाया जाता है साजिश के तहत और उसके बाद जो है उसे बुलाने के बाद उसे बेरहमी से मार दिया जाता है और थायमेट खिला के मारा जाता है ऐसा प्रतीत होता है। बाकी ये जो है एक जांच की विषय है और इनके पिताजी से हम बात करना चाहेंगे। रोइए मत हिम्मत रखिए क्या मांग करना चाहते हैं? इंसाफ मिलेगा? आप क्या मांग करना चाहते हैं? सर की मांगबे सर हम बेटा चल गेली मांगबे की हम हिम्मत रखो इंसाफ मिलते चाचा इंसाफ मिलते तू हिम्मत रखा जे करलकै ओ बचतै नहीं की यहाँ प्रशासन से मांग करे छी अहाँ की सरकार कहल चाहबे? प्रशासन से हम की कहबे प्रशासन मान लिया ये तरह की हमरा जे करलकै बेटा के ओकरा कम से कम ओकरा सजा मिले और की कहबे हम। देखिए इतना अभी ऐसा माहौल है कि ज्यादा हम भी बात नहीं कर पा रहे हैं हमको भी ज्यादा हिम्मत नहीं है बात करने का लेकिन एक ऐसे मतलब इस प्रकार से एक साजिश करके जो बुलाया गया है और इस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर दीजिएगा और सुपौल के पुलिस प्रशासन से भी हमारा एक नम्र निवेदन होगा कि इसको जो है बहुत अच्छे से एक बार जो है जांच पड़ताल किया जाए कि आखिर इसके पीछे कौन कैसे किया है नहीं किया है। बाकी तो फोन डिटेल्स भी निकल जाएगा कि कौन बार बार फोन करके उसे बुला रहा था ये सारी जानकारी निकल ही जाएगा और जल्द से जल्द जो हमें उम्मीद है कि जो भी अपराधी होगा वह सलाखों के पीछे होगा और उसे पुलिस प्रशासन द्वारा कठोर से कठोर सजा दिलवाया जाए। आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया टुडे और तब तक के लिए दीजिए इजाजत।